की हो उछाल होगी। तभी दूर से संगीता ये सब देखकर, ये बड़ी बहू कुछ ज्यादा ही ऑर्डर नहीं दिखा रही है मेरे गांव की बहू पर। वहीं गांव की बहुएं अपने सामान के साथ साथ अपने शहरी जिठानियों का भी सामान होटल में लेकर आती हैं। अब सभी लोग तैयार होते हैं, जहाँ तीनों शहरी बहू सुंदर से वुलन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाती हैं। वहीं गांव की बहू जब अपना सूटकेस खोलती हैं तो उसमें आधा सामान होता है और आधा होता ही नहीं है। उन्हें परेशान देखकर कमरे में आशा आती है। सब लोग तैयार हो गए हैं, तुम दोनों तैयार नहीं हुई अभी तक। माँ जी, हमने पैकिंग जल्दबाजी में की थी, जिस वजह से हमारा आधा सामान तो घर पर ही छूट गया। कोई बात नहीं, अपनी जेठानियों से ले लो। अब संगीता शहरी बहू को कपड़े देने को कहती हैं। तीनों ही शहरी बहू मुंह बनाकर अपने सूटकेस से कपड़े निकालकर गांव की बहू को देती हैं। ध्यान से पहनना इन कपड़ों को, ये कपड़े बहुत महंगे हैं, तुम्हारे लिए तो लिए नहीं थे पर देना पड़ रहा है। अब पूरा परिवार तैयार होकर शीशे के बने शानदार रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां से स्नोफॉल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, नदियां सब कुछ दिख रहा होता है। वहीं दिशा हमेशा की तरह कैमरा लेकर, हेलो गाइस, देखिए आज मैं अपने ससुराल वालों के साथ शिमला आई हूँ और अभी मैं जिस रेस्टोरेंट में हूँ वो रेस्टोरेंट काफी लग्जरी है। गाइस उस तरफ देखिए, पहाड़, झरने और स्नोफॉल भी हो रही है। दिशा वीडियो बना रही होती है। तभी तभी कैमरे के सामने पूजा और आरती आती हैं। जेठानी जी, हम दोनों को भी आप अपनी वीडियो में लीजिए ना। दिशा पूजा और आरती को एक एक करके धक्का मारते हुए कहती है। चुपचाप से यहाँ से जाओ, मेरा ब्लॉग खराब करने की जरूरत नहीं है। दूर बैठी आशा और संगीता ये देखकर, आशा, तुमने देखा तुम्हारी शहरी बहू मेरी गांव की बहू से कितना चिढ़ रही हैं। जी माँ जी, मैंने देखा। वहीं पूजा और आरती मायूसी भरी निगाहों से खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। अब पूरा परिवार खाना खाकर दोबारा पहाड़ों के बीच में आते हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ बर्फ से खेलते हैं। ये लो दिशा, बच के दिखाओ, ये फेंका मैंने बर्फ का सबसे बड़ा गोला। अच्छा तो ये लो फिर मेरा उससे भी बड़ा बर्फ का गोला। अरे तुम मेरे बर्फ के गोले से बचकर दिखाओ, ये फेंका मैंने तुम दोनों पर बर्फ का गोला। कैसा लगा बर्फ की मार। दूसरी तरफ गांव की पूजा और आरती बर्फ को इकट्ठा करके स्नोमैन बनाती है। ये बना दिया मैंने इसका आंख, नाक, कान। कैसा लगा। ये मैंने लगाया इसके सर पर सफेद बर्फ की टोपी। लो, बन गया स्नोमैन हमारा। अब धीरे धीरे रात का समय होता है। ठंड का तापमान शून्य पर चला जाता है। तभी कांपते हुए नीलेश कहता है, अरे बड़े बहू, जाओ गरम गरम वेजिटेबल सूप बना लो, जिसे पीकर थोड़ी गर्मी आ जाएगी। थोड़ी दूरी पर खड़ी तीनों शहरी बहू, पापा जी के साथ तो शिमला पिकनिक पर आना ही नहीं चाहिए था। अब हम पिकनिक एंजॉय करें या इनके लिए सूप बनाएं? अरे क्यों चिंता कर रही हो, हमारी गांव की देवरानी है ना, वो बनाएगी सब कुछ। अब तीनों शहरी बहू आरती पूजा के पास आती हैं और लात से उनका स्नोमैन तोड़ते हुए कहती हैं, सुनाई नहीं दिया पापा जी, क्या कह रहे हैं? जाकर सबके लिए